दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑल फॉर्म इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि रांची यूनिवर्सिटी के बहुत सारे कॉलेजों में वोकेशनल कोर्सेज़ की तो एडमिशन स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन BA, BSc, BCom वगैरह का जो कोर्स है उसका एडमिशन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। इसको लेकर बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि कब आएगा। तो आज उसी पे वीडियो है, उसको लेकर रांची यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा अपडेट निकल कर सामने आ रहा है। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि रांची यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन है UG 2022 का, तो उसका एडमिशन कब से स्टार्ट हो रहा है, एडमिशन कैसे होगा, और जो आपका एडमिशन होगा वो आपका नई शिक्षा नीति से होगा या पुराने शिक्षा नीति से होगा। ठीक है, ये सारा डिटेल से आज वीडियो में बताने वाले हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं इसी तरह का एडमिशन, एग्ज़ाम, जॉब्स रिलेटेड वीडियोज़ इस चैनल पे बनाता रहता हूं। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट अपडेट रांची यूनिवर्सिटी का निकल कर सामने आया है। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला आरयू राज्य का पहला विश्वविद्यालय। ठीक है, यानी जो नई शिक्षा नीति जो आया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, वो उसको जो अप्लाई करने वाला है, जो लागू करने वाला है, वो आपका पहला राज्य का पहला विश्वविद्यालय रांची यूनिवर्सिटी बन गया है। अब 4 साल का होगा ग्रेजुएशन। ठीक है, यानी अब जो आपका ग्रेजुएशन होने वाला है, पहले आपका ग्रेजुएशन 3 साल का होता था, अब आपका ग्रेजुएशन 4 साल का होगा। तो इस बार अगर आप एडमिशन लेने वाले हैं रांची यूनिवर्सिटी में, तो आपका जो ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा वो 4 साल में होगा। यदि किसी कारण से बीच में पढ़ाई छोड़ी तब भी मिलेगा सर्टिफिकेट। देखिए, यहाँ लिखा है कि अगर आप किसी कारण से बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल में, तो आपको तब भी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। पहले क्या होता था कि 3 साल आप कंप्लीट नहीं किए हैं तो आप ग्रेजुएटेड नहीं कहलाते थे और आपको पास कोई सर्टिफिकेट नहीं रहता था। ठीक है, लेकिन इस बार अगर आप 1 साल में छोड़ते हैं, 2 साल में छोड़ते हैं, तो आपको कोई ना कोई सर्टिफिकेट मिलेगा। क्या मिलेगा ये भी बताने वाले हैं, आप वीडियो पे बने रहें। ठीक है, आज जारी होगा एडमिशन कैलेंडर, मतलब आज आपका एडमिशन कब से होगा वो आपका जारी होने वाला है। आगे देख लेते हैं, इधर क्या लिखा हुआ है। आपका लिखा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के मामले में रांची यूनिवर्सिटी राज्य का पहला विश्वविद्यालय बन गया है। ठीक है, इसे शैक्षणिक क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव का आगाज माना जा रहा है, क्योंकि अब स्नातक 3 की जगह 4 साल का हो जाएगा। यदि किसी कारणवश कोई बीच में पढ़ाई छोड़ता है तब भी उसका साल बर्बाद नहीं होगी। उदाहरण स्वरूप, स्नातक में पढ़ रहा छात्र पहले साल ही पढ़ाई छोड़ देता है तो उसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं रांची यूनिवर्सिटी से भी इस बार एडमिशन लीजिएगा। अगर मान लीजिए किसी कारण से आप 1 साल पढ़कर ही वहाँ छोड़ देते हैं तो आपको सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा। ठीक, दूसरा साल पूरा करके छोड़ते हैं तो डिप्लोमा का डिग्री मिलेगा। मतलब पहला साल में आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, दूसरा साल में आपको डिप्लोमा का डिग्री मिल जाएगा। अगर 2 साल आप पढ़ के जिस भी विषय में आप कर रहे हैं उसका डिप्लोमा आपको मिल जाएगा। और 3 साल बाद पढ़ाई छोड़ता है तो बैचलर की डिग्री मिलेगा। यानी अभी तक जो आपका बैचलर का डिग्री मिलता था 3 साल में, वो 3 साल अगर पढ़ के छोड़ देते हैं तो आपको बैचलर का डिग्री मिल जाएगा। ठीक ना, अगर आप 4 साल की पढ़ाई पूरी करने वाले को बैचलर रिसर्च ऑनर्स की डिग्री मिलेगा। देखिए, पहले क्या होता था कि रिसर्च होता था बाद में, लेकिन अभी क्या है कि आप अगर 4 साल ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको रिसर्च ऑनर्स की डिग्री मिल जाएगा, बैचलर रिसर्च का। ठीक है, इधर रांची विश्वविद्यालय में स्नातक स्तरीय कोर्सों के सिलेबस मैपिंग का कार्य विषय विशेषज्ञों द्वारा पूरा कर लिया गया है। ठीक है, जो आपका जिस भी विषय का विशेषज्ञ होते हैं जो उसके द्वारा जो है मैपिंग का काम, जो सिलेबस क्या रहेगा उसको पूरा कर लिया गया है। स्नातक कला, विज्ञान और वाणिज्य स्ट्रीम का एडमिशन कैलेंडर तैयार भी कर लिया गया है, जो मंगलवार को जारी होने की उम्मीद है। देखिए, ये दैनिक भास्कर का न्यूज़ है, इसमें बताया गया है कि आपका मंगलवार को ये जारी होने की उम्मीद है, यानी आज आपका एडमिशन कैलेंडर आ सकता है। चांसलर पोर्टल के जरिए स्नातक स्तरीय कोर्सों में एडमिशन लिया जाएगा। 3 से 20 अगस्त तक एडमिशन फॉर्म ऑनलाइन जमा होगा। वहीं इसके 1 सप्ताह बाद एडमिशन के लिए चयनित छात्रों का मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। 26-27 अगस्त से UG में एडमिशन शुरू हो जाएगा। बताते चले कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार स्नातक स्तरीय कोर्स 3 की जगह 4 साल का होगा,
नई शिक्षा नीति में रिसर्च पर अधिक फोकस है। ठीक है, नई शिक्षा नीति जो है वो रिसर्च पर है। यानी देखिए बताया गया है, ये दैनिक भास्कर की तरफ से, ये कोई ऑफिशियल नहीं है, दैनिक भास्कर की तरफ से ये बताया गया है कि 3 तारीख से आपका 20 अगस्त तक एडमिशन फॉर्म जमा होगा और इसका 1 सप्ताह के बाद मेरिट लिस्ट आ जाएगा। ठीक है, और जैसे ही मेरिट लिस्ट आएगा तो आपको 26 या 27 अगस्त से यूजी में एडमिशन शुरू हो जाएगा। ये दैनिक भास्कर बता रहा है, ये अभी ऑफिशियल नहीं बताया गया है आपका रांची यूनिवर्सिटी की तरफ से। ठीक है, देखिए रांची यूनिवर्सिटी का जो आपका वाइस चांसलर है उनके द्वारा क्या कहा जा रहा है वो देख लेते हैं। कल से 20 तक मिलेगा एडमिशन फॉर्म, ये दैनिक भास्कर है, और चांसलर पोर्टल के जरिए होगा नामांकन, ये बता रहे हैं कुलपति है जो रांची विश्वविद्यालय के हैं। रांची विश्वविद्यालय ने नई शिक्षा नीति के अनुसार एडमिशन कैलेंडर तैयार कर लिया है, सिलेबस मैपिंग का कार्य पूरा हो गया है, मंगलवार को एडमिशन कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। इसके साथ ही चांसलर पोर्टल के माध्यम से स्नातक सभी आपका जो स्ट्रीम में नामांकन शुरू हो जाएगा। ठीक है, मतलब जितना भी स्ट्रीम है, आर्ट साइंस कॉमर्स, आप जिस भी सब्जेक्ट में लेना चाहते हैं उसमें एडमिशन शुरू हो जाएगा। ये मंगलवार को जारी होगा, ये कुलपति रांची विश्वविद्यालय का कहना है। बाध्यता, पीजी में नामांकन रिसर्च ऑनर से ही होगा। देखिए आप जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 4 साल की पढ़ाई पूरी करने वाले यानी बैचलर रिसर्च ऑनर्स की डिग्री प्राप्त करने वाले छात्रों को पीजी कोर्स में एडमिशन मिलेगी। रांची विश्वविद्यालय में इसी सेशन से लागू हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपका जिस भी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन किए हैं उसमें आपका पीजी में नामांकन रिसर्च ऑनर्स से ही होगा। फ़ायदा क्या है, एक साथ 2 संस्थान में पढ़ने की सुविधा, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत आने वाले दिनों में एक साथ 2 कॉलेजों में छात्र पढ़ सकेंगे। उदाहरण के तौर पर मारवाड़ी कॉलेज से स्नातक फिजिक्स की पढ़ाई कर रहा छात्र डोरंडा कॉलेज में केमिस्ट्री की पढ़ाई कर सकता है। ठीक है, ये फ़ायदा आपको होने वाला है नई शिक्षा नीति से। मान लीजिए कि अभी आप अगर मारवाड़ी कॉलेज से फिजिक्स ऑनर्स की पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम केमिस्ट्री ऑनर्स की पढ़ाई करें और एक साथ कर ले, तो आप डोरंडा कॉलेज से इसकी पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि वो आपका टाइमिंग आप देख लीजिएगा, दोनों एक जगह एक साथ नहीं हो जाना चाहिए। सुविधा क्या मिल रहा है, इच्छा के अनुसार कोर्स पूरा करने की छूट है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में छात्रों को कोर्स पूरा करने के लिए समय की बाध्यता नहीं रहेगी। छात्र बचे हुए कोर्स को 10 साल के बाद भी पूरा कर सकेंगे, जबकि वर्तमान में कोर्स पूरा करने के लिए समय निर्धारित है, नहीं तो डिग्री नहीं मिलेगी। मतलब आप समझ लीजिए कि मान लीजिए कि आप 2 साल पढ़कर छोड़ देते हैं और उसके बाद अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं अभी हम नहीं इसको बाद में करेंगे, तो आप उसी आपको जो डिप्लोमा का डिग्री मिलेगा उसी से आप आगे जाकर 4 साल का पढ़ाई फिर कर सकते हैं। ठीक है, जो कि अभी नहीं होता था। तो फ्रेंड्स, रांची यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेने की सोच रहे थे और परेशान थे कि आप बीए, बीएससी, बीकॉम का जो सब्जेक्ट का है उसका एडमिशन फॉर्म कब आएगा, वो उसको लेकर ये अपडेट था। और अब हो सकता है कि आज आपका एडमिशन कैलेंडर जारी हो जाए, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर अपडेट रहिएगा। चैनल पे मैं जैसे ही आपका कोई भी नोटिफिकेशन RU का आता है तो मैं तुरंत अपलोड करूँगा। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।